लेक्चर जो हमारा होगा वो स्लाइड बेस्ड नहीं होगा। स्लाइड बेस्ड ना होने की वजह यही है क्योंकि जो हम लोग इस वक्त काम कर रहे हैं वो सारा मोस्टली प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल वर्क होता है इसकी स्लाइड्स नहीं होती। हाँ, थियोरेटिकल पेपर के अंदर इसके बारे में ये आ सकता है कि जी स्टेप्स बताएं किस तरीके से वो आप काम करेंगे, ठीक है। तो आपने बेसिकली स्टेप्स लिखने हैं, ये ना पिछले एक बच्चे की तरह उसके अंदर तस्वीरें बनाना शुरू कर दें, कंप्यूटर की स्क्रीन ऐसे होती है ये वो, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। बेसिकली दिस इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा यूट्यूब का, वहाँ से आपको लेक्चर रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई चीज़ लिखने वाली है ही नहीं है। बेसिकली दिस इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बनाया गया था उन लोगों के लिए जो कि ऑफिस में काम करते थे और ये 90s के अंदर बना था। तब से लेके आज तक इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं आ सका। यस, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे एंड्रॉयड के जो अपने उनके सिस्टम में स्टिकी नोट्स वगैरह हो गए, वर्ड पैड हो गया। इसी तरीके से एप्पल वालों ने अपने भी कुछ प्रोडक्ट्स निकाले थे जो कि माइक्रोसॉफ्ट की कंपटीशन में थे। लेकिन अभी तक वर्ल्ड वाइड जितना भी ऑफिस का काम होता है वो सारे का सारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होता है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जब हम बात करते हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं। नंबर 1 पे जो हम यूज़ करने वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को तब इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली जब हम लोगों को कोई डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड काम करना होता है। मिसाल के तौर पर आप लोगों को एक बुक लिखनी है, आप लोगों को अपनी असाइनमेंट बनानी है, आप लोगों को ऑफिस की कोई रिपोर्ट बनानी है, आप लोगों को बोला गया है कि हमें एक एप्लीकेशन लिख कर दो, यानी ऐसी चीज़ जिसके अंदर कंटेंट है, ठीक है, और वो टेक्सचुअल कंटेंट है। तो उसके लिए नॉर्मली जो है हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आल्दो इसके अंदर इतनी फैसिलिटी है कि हम इसके अंदर बेशुमार काम और भी हैं जो कि इस सॉफ्टवेयर के नहीं भी थे, हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हम थोड़े बहुत देखेंगे। अभी आप लोग देखोगे इसके अंदर जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप ओपन करते हो, ये बेसिकली पूरा एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। 6 GB का ये तो बहुत ज़्यादा है। अगर किसी घर का नेट सही चल रहा होगा तो उसी पे सही डाउनलोड होगा, नहीं है तो रमज़ान IT वाला बेशक आप उससे ले सकते हैं। ना भी हुआ एक बच्चा मुझे फ्लैश देगा, मैं उसको डाल के दूंगा, बाकी उससे शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लोगों को आपका कोई टीचर असाइनमेंट देता है, ठीक है, तो ये इनिशियल चीज़ होती है कि सबसे पहले आपको उसके वर्ड के ऊपर काम करना आना चाहिए, ठीक है। एज अ इंग्लिश प्रोफेशनल जाहिर सी बात है आगे जाके आप लोगों ने अल्लाह करे किसी अच्छी जगह पे काम करेंगे, किसी न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करेंगे, शायद हो सकता है गरीदा फारूकी की तरह आप भी लोग खड़े बातें कर रहे हों, वो पार्लियामेंट हाउस में गप्पे मार रहे हों लोगों के साथ इंग्लिश के अंदर, क्योंकि उसी को इंग्लिश आती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। या मिसाल के तौर पर जितनी भी इंटरनेशनल रिलेशंस के जॉब्स होती हैं, जितनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होती है उतना ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अगले के ऊपर। अच्छा, ये AI के आने से पहले थोड़ा ज़्यादा मैटर करता था। इसकी वजह ये है कि AI के आने के बाद तो चीज़ें हमें बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई, लेकिन अभी भी हम ये समझते हैं कि AI हमें सिर्फ कंटेंट दे सकता है, उसकी सेटिंग कभी करके नहीं दे सकता। तो सेटिंग जो भी होगी वो हम लोगों को खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर आप लोगों को बोलूँगा, इसके साथ आप इंस्टॉल कर लें, ग्रामरली, GRAMMERLY। ये इसने मेरी बहुत हेल्प की। अब ग्रामरली में क्या होता है, ग्रामरली अभी मेरा नेट नहीं चल रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड की अपनी डिक्शनरी होती है, ठीक है। तो वर्ड की डिक्शनरी में ये होता है कि अगर आप कोई वर्ड गलत लिख रहे हो तो वो नीचे इसकी रेड लाइन देता है। द रेड लाइन मीन्स कि यहाँ पे वर्ड का कोई एरर है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है वर्ड की डिक्शनरी के अंदर, ये सिर्फ आपको मिस्टेक बताएगा आपने क्या किया है। ग्रामरली अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड है तो वो आपको प्रॉपर ये भी बताएगा कि इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है आपके पास। अभी मैं बस नेट ही में कनेक्ट करके दिखाता तो वो यहाँ पर एक रेड लाइन शो करता, यहाँ पर, ठीक है। और इसके नीचे आप अगर क्लिक करते हैं तो एक आपको लिस्ट दे देता कि भाई इसके अंदर ये चीज़ आ सकती है। सिमिलरली ग्रामरली का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर मिसाल के तौर पर आपने कोई कंटेंट खुद लिखा है, ठीक है, लेकिन वो इतना इंप्रेसिव नहीं है, तो ग्रामरली आपको नीचे खुद ब खुद सजेशन भी देगा, इसको, इस लाइन को तुम इस तरह लिख दो। आप सिंपल क्लिक करोगे तो वो लाइन रिप्लेस हो जाएगी। तो ग्रामरली का एक फ़ायदा ये होता है कि कोई मिस्टेक नहीं होती,
क्योंकि अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप लोग तो इंग्लिश वाले हो, तो आप लोगों को तो जॉब से भी निकाला जा सकता है इस चीज़ के ऊपर कि आपको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ग्रामरली इंस्टॉल कर लें, आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर हेल्प करेगा, ठीक है। नहीं चोर रास्ता नहीं बताऊँगा, पहले तुम लोग मेरी असाइनमेंट पे लगाओगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, सपोज करें कि हम कहते हैं आप लोगों को कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं? वो मैथ वाली, हाँ। लेकिन मैं बुशरा, मैं मैथ के इस पे आप कर नहीं सकती, इसमें मैथमेटिका करना पड़ता है उसके लिए। कहने का मतलब ये है, हम कहते हैं कि एक टीचर है, उसने आप लोगों को असाइनमेंट दी है, अब आप लोग क्या करने वाले हो, हम उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कुछ यहाँ पे टास्क परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अगर तो आप लोगों ने एक पेज का काम करना है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको इतनी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे जब आप लोग जाओगे, आप तो लिटरेचर के बच्चे हो, तो आप लोगों का मिनिमम जो असाइनमेंट होगी 35-36 पेजों की होगी, ठीक है। क्योंकि हम CS वालों की कोडिंग होती है तो हम लोग वर्ड पे नहीं लेते होते उसको। इसी तरीके से बसा होगा तो आपको रिसर्च पेपर लिखना पड़ेगा सर जुल्करनैन के साथ। अगर आप लोग काम करोगे, इंटरेस्टेड हो तो अभी से काम करना शुरू कर दो। जो भी आए थे वो बहुत अच्छी रिसर्च कराते हैं और कुछ बच्चों ने उनके साथ पेपर पब्लिश किए भी हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डॉक्यूमेंट बड़ा है देन उसकी सेटिंग आप लोग पहले कर लें। आइए हम इसकी सेटिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। मैं सबसे पहले हेडिंग 1 में आता हूँ, राइट माउस क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई पे आता हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया कि हेडिंग 1 जब भी होगी तुमने रखना है टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट का नाम, इसका तुम साइज रख दोगे 24 कर देते हैं, और टेक्स्ट का कलर तुमने ब्लैक कर देना है, ठीक है। हो गया। और हम यहाँ से क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखो जैसे ही मैंने वो सेटिंग सेट किया तो हेडिंग 1 देखो इसका स्टाइल चेंज हो गया। हेडिंग 2 पे आता हूँ, मोडिफाई करता हूँ। अब देखो हेडिंग 1 अगर 24 है तो हेडिंग 2 छोटी होगी, उसे 22 कर लेते हैं। टाइम्स न्यू रोमन 24, इसको भी हम करते हैं यहाँ से ब्लैक, ओके कर देते हैं। तो अब देखें हेडिंग 2 भी सेट हो गई है। मैं हेडिंग 3 भी बना लेता हूँ। अब यहाँ पे हेडिंग 3 है, हेडिंग 3 नहीं है। हेडिंग, अब मेरे पास हेडिंग बनी हुई नहीं थी, मैंने हेडिंग 3 खुद बना रहा हूँ। पहले मैं हेडिंग 3 पे, वो कह रहा है इस नाम का पहले एग्जिस्ट कर रहा है कुछ, तो आप ऐसा करो H3 लिख दो, वो भी बेसिकली हेडिंग 3 को शो करेगा। हेडिंग 3 ऑलरेडी वर्ड ने अपने किसी जगह इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है। कहते हैं ओके। अब देखो H3 भी ऊपर आ गया है। यहाँ पे राइट माउस क्लिक करता हूँ, हेडिंग 2 24 था, तो अब हम ऐसा करते हैं इसको हम 20 कर देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, और बस ठीक है, नहीं था ना, ओके कर देते हैं। हेडिंग 3 हो गई है। अब हम बनाते हैं पैराग्राफ, क्योंकि हमारे टेक्स्ट के अंदर पैराग्राफ लाजमी आएगा, ठीक है। पैराग्राफ करने के लिए मैं इस नॉर्मल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि नॉर्मली यही ज़्यादा चीज़ यूज़ होगी। मॉडिफाई पे जाऊँगा, इस नॉर्मल को मैं लिखता हूँ पैराग्राफ। आई थिंक सो पैराग्राफ इसमें कहीं है, देखते हैं। ये लिस्ट पैरा है, पैराग्राफ नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं इसी को पैराग्राफ बना देते हैं। मॉडिफाई करते हैं इसको लफ्ज़ नॉर्मल रहने दें, या PARAGRAPH, पैराग्राफ हो गया। इसको मैं रखता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट रखा मैंने, नज़र आ रहा है ना आप सारों को। पैराग्राफ का नॉर्मली साइज 12 होता है, 14 वो बच्चे रखते होते हैं जो अंधे होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो इसके अंदर करने वाली है, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को लाजमी बोलूँगा करने के लिए, फॉर्मेट में जाएं, पैराग्राफ में जाएं, ठीक है। इसमें किधर गया वो, लाइन स्पेसिंग डालने की ज़रूरत नहीं, अभी हम उसको देखेंगे बाद में। टैब तो नहीं था, टेक्स्ट का
फ़ॉन्ट कलर में यहाँ से ब्लैक रख लेता हूँ पहले, ताकि वो कोई और कलर ना चूज़ करे। और एडवांस्ड में जाके चेक करता हूँ, शायद नहीं है, ये करना पड़ेगा ऐसे। लाइन स्पेसिंग मैंने नॉर्मल रखी है। लाइन स्पेसिंग को बताते हैं हम क्या करते हैं। यहाँ पे जस्टिफाई का ऑप्शन आता है, पता नहीं वो किधर है। चलिए फिलहाल मैंने ओके पे क्लिक किया, तो अब आप चेक करेंगे यहाँ पर आपको पैराग्राफ का ऑप्शन भी आ रहा होगा। चीज़ें रेडी हैं, चलिए अभी हम शुरू करते हैं। सपोज़ करें आप लोगों की असाइनमेंट थी, मैं इसका दोबारा ओरिजिनली इसका ओरिजिनल साइज़ पे आता हूँ, ताकि ओरिजिनली नज़र आए आपको कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा नज़र आएगा। ठीक है, ये हमारा साइज़ था। सबसे पहले हम एक हेडिंग लिखते हैं, तो हम हेडिंग लिखते हैं जी 1 चैप्टर नंबर तो नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे असाइनमेंट नंबर 1। सपोज करें ये आपकी हेडिंग 1 थी। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ जी अच्छा जी, ये किसकी असाइनमेंट थी, इसको मैं हेडिंग नंबर 2 बना लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू IT स्किल्स। ठीक है, और उसके बाद तीसरा मैं करता हूँ सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। ठीक है, ये तो मैंने किया। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्या हो गया है, कोई मुझे टेक्स्ट मिले जो मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़े, क्योंकि मेरे पास एक टेक्स्ट ले रहा हूँ जो कि हमने उसके अंदर लिखना था, ताकि आपको हम समझा सकें। चलो मैं इसी को पिक कर लेता हूँ। ये मैंने कर दिया। ठीक है, अभी आप लोगों ने किया ये है, आपने अपनी सारी असाइनमेंट सेट कर ली है। सपोज करें ये सारी असाइनमेंट थी, हम इसी को हम कर देते हैं इस तरह, ये लें जी। ठीक है, ये आप लोगों ने छापा मारा और इसको बेसिकली बना लिया। अभी जो पेंडू बचा होगा वो पता क्या करेगा। अच्छा जी, इसको मैंने हेडिंग 1 बनाना था। मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन में जाऊँगा। यहाँ पे इसका साइज़ कितना रखा हुआ था मैंने, 26, अगर आप लोगों को याद हो। मैं यहाँ से 26 रखूँगा, बोल्ड करूँगा, फिर जाके होगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जिसको हेडिंग 1 बना था उसको सेलेक्ट किया मैंने, ये देखे ना, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे हेडिंग 1 किधर था, ये था। मैं इसको सिंगल क्लिक करूँगा, एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में आ जाएगा जिसमें मैं इसको करना चाह रहा था। ठीक है, मैं हेडिंग 1 में जाता हूँ। एक मुझे चीज़ ठीक करनी थी। मैं हेडिंग 1 में आकर यहाँ पर पैराग्राफ में जाता हूँ, सॉरी फॉन्ट में, और यहाँ पर आकर मैं ऑल कैप सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे किया। अब आप देखो कि मैंने जहाँ भी जहाँ पर भी हेडिंग 1 इस्तेमाल करूँगा वहाँ पर चीज़ ऑटोमेटिकली अपर केस में हो जाएगी। अगर आपको याद हो तो ये असाइनमेंट नंबर 1 मैंने छोटा लिखा हुआ था। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ जी एक और मुझे लिखना है, कोई टाइटल है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी बुक नंबर 1। नाम अभी कुछ ज़ाहिर सी बात है हमारे पास कंटेंट तो नहीं है, और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये भी मेरी क्या थी, हेडिंग 1 थी। मैं जैसे ही हेडिंग 1 पे क्लिक करूँगा, देखें खुद ब खुद उसको सारे को चेंज कर रही है। ठीक है, दैट्स मीन कि अगर आपने सबसे पहला काम कंटेंट लगा के रखना है, इवन कि अगर आप नेट से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर लो। आप लोगों में से मोस्टली बच्चे बेवकूफ़ी ये करते हैं कि वो फ़ौरन साथ ही असाइनमेंट सबमिट कराते हैं। हम ऑब्वियसली बात है, एक टीचर है, एकेडेमिया का एक्सपीरियंस है, असाइनमेंट को देखते साथ पता चल जाता है कि बच्चे ने कॉपी पेस्ट किया या खुद किया। जिसने कॉपी पेस्ट किया होता है ना, उसका फ़ौरन पता चलता है। वो भी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि किस तरह पता चलता है हम लोगों को। तो जब आप लोग इस तरह सेटिंग करके रखोगे हेडिंग 1, 2, 3 पैराग्राफ की, फिर ये चीज़ें आइडेंटिफाइडेबल नहीं होगी। आगे चलते हैं, ये होगी हमारी हेडिंग 1। अब तक ये मैं इसको कहता हूँ ये हेडिंग 2 है, मैं इसको हेडिंग 2 बना देता हूँ। ठीक है, और इंग्लिश जो थी वो मेरी हेडिंग 3 थी, तो ऑटोमेटिकली हेडिंग 3 हुई हुई है। मैं इसको दोबारा क्लिक कर देता हूँ इसको करने के लिए। ठीक है, ये मेरा पैराग्राफ था। इस सारे को मैं सिलेक्ट करता हूँ, जितना भी मेरा पैराग्राफ था। मैं आगे पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखें ऑटोमेटिकली इसका पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि रादर देन कि मैं एक एक लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ से चीज़ें सेट करता, मैंने एक बार डिसाइड कर दिया कि मुझे किस किस तरह का फॉर्मेट रखना है, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसको सेट कर दिया। एक गलती जो आप लोग अक्सर करते होते हो, मुझे इसमें ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, मैं घर जाके चेक करके मैं वीडियो में ऐड कर दूँगा। इस तरह टेक्स्ट कभी भी प्यारा नहीं लगता। आप यहाँ पर आओगे, इसको जस्टिफाई करोगे। अब आप जब जस्टिफाई करोगे तो ये अपने आप को सेट करेगा उस हिसाब से जो इसकी
इसकी बेसिकली डॉक्यूमेंट की लेंथ है। तो अगर मैं आपको एक पैराग्राफ की सूरत में दिखाऊं तो ये देखें ऐसे होगा। आप देखेंगे स्टार्टिंग और एंडिंग जो है डॉक्यूमेंट की एग्जैक्टली एक लाइन में हो रही है। लेकिन अगर ये जस्टिफाई लेफ्ट होता फॉर एग्जांपल, ये देखें ये चीज़ इतनी प्यारी नहीं लगती, ये चीज़ ज़्यादा प्यारी लगती है। ठीक है, तो जब भी हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे हमने कोशिश करनी है कि हम उसको जस्टिफाई क्या करें, इक्वल करें। और वो किधर से होगा, सिलेक्ट करके हम यहाँ से करेंगे। हाई जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा पिक्सल को बिखेरेगा आपस में, इतना जस्टिफाई करना काफ़ी है। तो ये हमारा काम हो गया जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि हमने प्री फॉर्मेटिंग टेम्पलेट्स बनाए और उसको फिर हमने क्या किया, अप्लाई किया। फिर आप लोगों में से ना मैंने ये लड़कियों में प्रॉब्लम देखी है, सर वो पहला पेज है ना उस पर बॉर्डर होना चाहिए था। बॉर्डर तो बहुत ज़रूरी है, कपड़ों के लेसे हों बेशक, या वो क्या कहते हैं आजकल वो पैच आए हुए हैं ना, जो कपड़े लेते हो उसकी बाजू इधर होती है, दूसरी बाजू इधर होती है, वो जाली वाली गिलास पड़ी होती है, वो दर्जी को अलग दो सीने के लिए। हाँ, इसका भी वही सीन है कि जब डॉक्यूमेंट का पहला पेज है सर, वो जो है बॉर्डर के साथ होना चाहिए। बॉर्डर ऐड करते हैं हम, डिज़ाइन पे जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन देंगे, लास्ट पे आएगा पेज बॉर्डर का, हम इस पर क्लिक करेंगे। हम पेज बॉर्डर पे आएंगे, इसमें से आप लाइनिंग सेलेक्ट कर दो। क्या है, क्योंकि हम लोग लेफ्ट लेटर नहीं लिख रहे तो हमें ये पहली वाला जो फॉर्मेट है हमें ही रहना है, बस सिंगल लाइन होनी चाहिए। ठीक है, बॉक्स चूज़ करेंगे ताकि बॉक्स की सूरत में बना हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इसमें बड़ा गौर से देखने वाली चीज़ है, वो कह रहा है कलर कौन सा होगा। हम बाय डिफ़ॉल्ट कलर हमेशा ब्लैक रहता है, आप में से कुछ बच्चे पर्पल कलर का भी बना के देते हैं, पिंक कलर का भी, नहीं यूनिकॉर्न नहीं बनना हमने। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कलर ब्लैक करेंगे। उसने पूछा है कि उसकी मोटाई कितनी हो, विड्थ कितनी हो, मैं कहता हूँ इतनी काफ़ी है। और उसके बाद उसने पूछा है कि ये डॉक्यूमेंट सारे पे अप्लाई करना चाह रहे हो या पहले पेज पे करना चाह रहे हो, किस पे करना चाह रहे हो। नॉर्मली हमेशा पहले पेज के ऊपर ही बनता है, सारे असाइनमेंट के ऊपर बॉर्डर नहीं होता, बॉर्डर हमेशा फ्रंट पेज पे होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं फर्स्ट पेज ओनली, लिखा हुआ है इंग्लिश में, अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली। क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें जी हमारा एक बॉर्डर बना हुआ आ गया। अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊं एंटर मार के, तो देखें नेक्स्ट पेज पे बॉर्डर नहीं आ रहा, और बॉर्डर किस पे आया है, सिर्फ पहले पेज के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं पेज का कलर। अगर हमें पेज का कलर चेंज करना है तो, जो कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा प्रिंटर जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट करता है। अगर आप पेज को कलर दोगे तो प्रिंटर क्या करेगा, उसके ऊपर अपना ब्लैक इंक फेंकेगा। ठीक है, तो हम वो नहीं करते। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोग जब सारा डॉक्यूमेंट बना लेते हो उसके बाद मिस्टेक करते हो। नंबर 1, आप लोग लेआउट पे जाओगे, सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है, जब भी आप असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करोगे कोई भी, यहाँ पर साइज़ गिवन होगा, आपने साइज़ पे क्लिक करके एक चीज़ याद रखनी है, नॉर्मली जब भी आप बाहर से प्रिंट कराते हो उनके पास पेजेस होते हैं A4 साइज़ के। अक्सर मैंने तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग की हुई है, इसलिए वो डायरेक्ट A4 पे है। लेकिन जब आप लोग अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करोगे ना तो यहाँ पर लेटर शो होगा। अब देखें ज़रा, लेटर जैसे मैंने सेलेक्ट किया है तो आप लोगों को नज़र आया होगा पेज का साइज़ चेंज हो गया। होता ये है कि जो दुकानदार होता है वो पेज डाल रहा होता है A4, आपने सेलेक्ट किया होता है लेटर, तो जब वो प्रिंट होता है ना तो दूसरे पेज का जो कंटेंट होता है ना वो पहले पेज के ऊपर भी आना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप लोग भी A4 रखो और जब जाओ प्रिंट करने के लिए तो उसको बोलो कि A4 पेज के ऊपर प्रिंट करके दो मुझे। इससे क्या होगा, दोनों की सेटिंग सेम रहेगी हमेशा। अच्छा, A4 हम लोगों ने सेलेक्ट करना है यहाँ से। उसके बाद कॉलम्स, अगर हमें एक पेज के ऊपर एक कॉलम रखना है बाय डिफ़ॉल्ट वो एक ही सिलेक्ट हुआ होता है। अगर 2 रखने हैं जो कि नॉर्मली रिसर्च पेपर्स में होता है तब हम 2 सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखें ज़रा, रिसर्च पेपर्स ऐसे होते हैं ना। उसके बाद जो तीसरी गलती करते हैं वो ओरिएंटेशन की करते हैं। आपको पेज इस तरह प्रिंट करवाना है या इस तरह प्रिंट कराना है। नॉर्मली हमेशा पोर्ट्रेट के अंदर प्रिंट होता है। कुछ बच्चे होते हैं स्पेशली ये दीने जिलम वाले जो हैं, मैंने अक्सर नोटिस किया, ये लोग क्या करते हैं, ये वो इस तरह प्रिंट करा, स्लाइडें प्रिंट करके लेकर आए होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग पहले सेटिंग पूरी मुकम्मल करके फिर अपना काम स्टार्ट करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो हमेशा मेरी सिस्टर भी करती होती थी, सारा कुछ करके बिजली बंद हो गई है। तरीका क्या होता है, ये Ctrl+S करो,
सेव का, अगर आपको की नहीं याद, फाइल पे गए, सेव के ऑप्शन पे आए, ब्राउज पे गए कि मैंने कहाँ सेव करना है, मैंने कहा यार मुझे डेस्कटॉप पे सेव करके दो, और यहाँ पर आके आपने क्या किया, इसको सेव करा दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्लाह ना करे अगर आपका लैपटॉप जल जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस सूरत में भी ये आपकी मेमोरी के अंदर सेव रहेगा। या आपके घर की बिजली बंद हो गई है या ट्रांसफार्मर फट गया है जिसकी वजह से अब आपकी बिजली नहीं आ रही, दैट्स मीन कि 3-4 घंटे हैं, तो जैसे ही अगर आपने इसको सेव नहीं किया होगा, हाँ हाल तो इसके अंदर एक ऑटो सेव का ऑप्शन आता है, लेकिन वो मोस्टली बच्चों के सिस्टम पे नहीं चलेगा। तो तरीका ये होता है कि डॉक्यूमेंट को हमेशा सेव करके रखें जब आप काम करने वाले हों। फिर एक प्रॉब्लम जो आप लोग अक्सर नोटिस करोगे कि जी इमेज कहाँ से लगाएं, इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट का मतलब क्या होता है, ऐड करना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है ऑप्शन पिक्चर्स, जिस डिवाइस पे आते हैं कि हमें इस डिवाइस से पिक्चर उठानी है, और प्लीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने मोबाइल फ़ोन से यूज़ मत कीजिएगा। मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी का लोगो लगा रहा हूँ, ठीक है। अब वही बात है कि मेरा एक स्टूडेंट था, तो वो कहता है सर ये लोगो जो है ना, ये इधर ऊपर नहीं जा रहा, ये इधर नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट नहीं कर पा रहा इसे। देखो ना अभी भी ये लेफ़्ट साइड के ऊपर है। इसका तरीका ये होता है कि आप इस पर सिंगल क्लिक करो, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है अलाइनमेंट का, इस पर क्लिक करो। मैं नॉर्मली हमेशा इसको सेलेक्ट करता होता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ताकि टेक्स्ट के ऊपर भी लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकूँ। इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये देखें, मैं अगर इसको ऊपर भी रखना चाहूँ तो आराम से हो जाएगा। अगर मैं पिछली सेटिंग के हिसाब से करूँ तो मैं कभी भी इसको टेक्स्ट के ऊपर नहीं रख सकता, वो टेक्स्ट को नीचे फेंक देगा। तो तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, इसको बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह सेलेक्ट कर दूँ, साइज सेट करूँ मुझे क्या रखना है, और उसके बाद आके मैं यहाँ पर आके इसको लोगों को यहाँ पर रख दूँ। आपकी जो यूनिवर्सिटी का फ्रंट पेज है वो मैंने बनाया है वैसे, अब आपको शायद पता चल गया होगा इस चीज़ से, ठीक है। अभी एक प्रॉब्लम आप देखोगे, मैं जब माउस रख रहा हूँ तो यहाँ पर ये एरो आ रहा है, ठीक है। ये हमारी ज़िंदगी में वही काम करता है जो हमारी फूफो करती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस सारे को पहले करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ से आके हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे। तो अब क्या होगा कि वो जो हमारा सारे एरोज आ रहे थे, जो खाली हेडिंग शो कर रहा था, वो ख़त्म हो गए हैं। तो मैं अब इसको दोबारा नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। ये देखें जी, क्या बात है, ये हो गया। अच्छा, अब आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो जी वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, फिर नमल मीरपुर कैंपस था, देन और क्या था जी, फैकल्टी ऑफ जो भी है हमारी, तो इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग हम ये लिखते होते हैं। उसके बाद क्या था जी, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये हो गया, मैंने किया। अब मैं इसकी सेटिंग करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मिड में लेके आता हूँ इन सबको, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन, साइज़ पहले बड़ा करते हैं, साइज़ इतना ही बड़ा करना है जो एक लाइन में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको बोल्ड करता हूँ। जैसे ही बोल्ड कर रहा हूँ ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इसका साइज़ और छोटा कर देते हैं, ठीक है। आप लोगों के बोल्ड कैसे करते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर बी का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाता है टेक्स्ट हमारा, ठीक है। नमल मीरपुर कैंपस को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग को भी हम लोग थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इस तरह करेंगे प्यारा नहीं लगेगा, थोड़ा इस तरह रहने दें, थोड़ा बेहतर लगेगा। फिर यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो, क्या नाम है जी, मलिक अहमद, सुभान नाम है ना, फादर नेम जो भी है, फादर नेम हो गया। उसके बाद नमल आईडी लाजमी लिखा करें, आप लोग नहीं लिखते फिर हमारा दिल करता गालियाँ देने को, वो हम दे नहीं सकते, तो फिर इसका गुस्सा हम आपके मार्क्स पे उतारते हैं। जब आप लोगों को बोला हुआ था कि अपने क्वेश्चन पेपर पे अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, तो लिखना चाहिए। होता ये है कि आपकी शीट्स के ऊपर आप लोगों के नाम नहीं लिखे होते, तो हमें फिर आपकी अटेंडेंस शीट खोल के देखना पड़ता है। फिर आपकी हैंड राइटिंग इतनी प्यारी है, और उसके बाद जो शीट नंबर लिखा हुआ वो ही बहुत प्यारा है, तो उसको मैच करने में 15 मिनट लग जाते हैं। फिर अगर मैं क्राइम पेट्रोल देख रहा हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम ही होती है कि खून किसने किया, मैं वो देखूँ या आपकी शीट देखूँ, ठीक है। आंसर शीट पे नाम नहीं लिखते, क्वेश्चन पेपर पे लिख दिया करो, आपके टीचर की आसानी के लिए होता है वो। चलो ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, बाद में मेरा नाम आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बच्चे का नाम लिखा, सारा कुछ डिटेल मैंने एंटर की है। 2 चीज़ें ऐड करते हैं और उसके बाद आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ नहीं बोलेंगे, ठीक है।
एक चीज़ हम करते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर डालते हैं हेडर और फुटर। हेडर का मतलब ये होता है कि हमारी पूरे बुक के अंदर, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो डॉक्यूमेंट का ऊपर वाला एरिया उसमें, और फुटर का मतलब है हेड हमारे सर का वो जिस्म का वो पार्ट होता है ना, सबसे ऊपर होता है, और फुट जो होते हैं वो जो सबसे नीचे होते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट कैसे करेंगे, इसका आसान तरीका ये है, इंसर्ट में जाके आप हेड एंड फुटर पे भी जा सकते हो। मैं इसका एक आपको चीप तरीका बताता हूँ। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, हेडर फुटर खुल जाएगा। अब मैं इसमें जो भी लिखूँगा, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश UGS, ठीक है, और यहाँ पर आके लिख देता हूँ मेरी असाइनमेंट मेरी मर्ज़ी, ये मैंने लिखा है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, मेरा काम हम सपोज करते हैं कि जी हो गया है, ठीक है। मैं सिंपल बाहर आऊँगा, इस जगह डबल क्लिक करूँगा, मेरा हेडर फुटर क्लोज हो जाएगा। अब आप एक चेक करोगे, हमारी जितना भी डॉक्यूमेंट है उन सब के हेडर के ऊपर, इन सब के ऊपर अगर आप देखोगे, बेसिकली ये हो, पेज नंबर 2 हो, पेज नंबर जितने पेजेस होंगे उन सब के ऊपर हेडर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये देखिए पेज नंबर 3। अब एक सवाल और बनेगा कि सर वो पेज नंबर हम कैसे एंटर करते हैं इसके अंदर। अभी हम उसको करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम इंसर्ट पे जाएंगे, देखें डालने वाली जितनी भी चीज़ें होंगी वो इंसर्ट में होंगी, क्योंकि इंसर्ट में हम कर रहे हैं। इंसर्ट में आते हैं, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, पेज नंबर। अब वो पूछ रहे हैं पेज नंबर तुमने डालना किधर है, पेज के टॉप पे डालना है, बॉटम पे डालना है, किसी मार्जिन में डालना है, या किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे डालना है। मैंने कहा नहीं बाबा, बॉटम पे जाओ। जो मेरा फेवरेट है वो मैं आपको बताता हूँ, आपकी अपनी चॉइस है। सबसे अच्छा ये वाला होता है, इसमें ना आपको क्लियर पता चल जाता है। आपका क्वेश्चन पेपर का भी फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, तो ये मुझे पसंद है। बोल्ड है, कॉर्नर के ऊपर है और बॉटम के ऊपर है। अगर मैं इसको सेट करूँगा तो ये लिखा हुआ आ रहा है पेज 1 आउट ऑफ 3। इससे स्टूडेंट को, ये टीचर को पता चल जाता है ये डॉक्यूमेंट कितने पेज का। बच्चे को इस तरह फ़ायदा होता है कि एक बार मैं अपना एक पेपर दे रहा था, BS में नहीं था शायद, सेकंड ईयर में था, ये स्कूल के कोई चल रहे थे, तो मैंने क्वेश्चन पेपर आगे से तो देखा, पीछे से देखा ही नहीं, ठीक है। मुझे लगा पीछे क्वेश्चन पेपर होगा नहीं, टीचर ने वहाँ पे भी 2 क्वेश्चन डाले हुए थे। अगर टीचर ने इस तरह डाला हो तो फ़ौरन पता चल जाता है कि यार ये पहला पेज है, इसका मतलब बैक साइड के ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा। वरना इसमें क्या लिखा था, पेज 1 ऑफ 1, यानी एक पेज, पहले पेज का पहला ही पार्ट चल रहा है, ठीक है। खत्म हो गया काम। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज हेडर एंड फुटर, इस पे क्लिक करूंगा तो अब क्या होगा, सारे डॉक्यूमेंट पे पेज नंबर आ जाएगा। मैं एक और आपको पेज नंबर ऐड करता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने नेक्स्ट पेज पे डाला है तो अब देखिए पेज नंबर 4 चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह आप लोग अपना जो है वो पेज नंबर एंटर कर सकते हो। और क्या चीज़ होती है डॉक्यूमेंट में करने वाली, वैसे टेबल डालते हैं जी। सपोज करें मैं कहता हूँ यार इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, टेबल डाल के लिखे। और नॉर्मली आपका जो क्वेश्चन पेपर भी मैंने बनाए होते हैं, या मैंने जो फॉर्मेट बनाया है वो टेबुलर फॉर्म में है। इसलिए अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, इंग्लिश का नहीं मुझे पता, लेकिन अगर आप CS का कभी पेपर देखो कि बड़ा अलाइंड होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है ना, तो दूसरा क्वेश्चन भी उधर से स्टार्ट हो रहा है। जबकि अगर आप देखोगे उसमें कोई लाइनिंग नहीं है। इंसर्ट पे जाते हैं क्योंकि हम कोई चीज़ डाल रहे हैं, टेबल पे जाते हैं, आप यहाँ से भी बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है, या आप इंसर्ट टेबल में जाकर उसको बता सकते हो कि भाई मुझे कितने कॉलम और कितने रोज चाहिए। तो हम कहते हैं जी मुझे 2 कॉलम चाहिए और रोज तुम ऐसा कर दो 5 कर दो। ओके पे क्लिक किया तो ये देखिए ये बन गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फुल नेम लिखे, ऐसे ही है ना आप लोगों का फ्रंट पेज। नमल ID होगी आप लोगों की, डिपार्टमेंट क्या है आप लोगों का, उसके बाद मैंने साथ लिखा हुआ है आप लोगों का एग्ज़ाम रोल नंबर भी मांगा होता है बस औकात हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने बोला होता है कि सब्जेक्ट कौन सा, या आप लोगों की सिनेरियो में हम कहते हैं कोर्स कौन सा है, और कोर्स कोडेड 2 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसको फिल करने के लिए जगह थोड़ी है मेरे पास, डब्बे बहुत छोटे हैं। मैं सबसे पहले सारे को सिलेक्ट करता हूँ, फॉन्ट का साइज़ बड़ा करता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ। मैं सिंपल इसको यहाँ से करूँगा ड्रैग, जितना मैं खींचूँगा बॉक्सेस का साइज़ खुद ब खुद ज़्यादा होता जाएगा। या अगर आप बहुत प्रोफेशनल हो, आपने वाइट हाउस में काम करना है, तो ये आपके पास टेबल लेआउट में जाके ऑप्शन आ रहा होता है ये हाइट का। ये देखो जितना आप ज़्यादा करोगे बॉक्सेस के बीच में स्पेस बनती जाएगी, तो कोई बंदा अगर हाथ से भी फिल करेगा तो उसके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। फिर जो हमने क्वेश्चन पेपर बनाए हैं वो भी इसी तरह ही है, लेकिन आप लोगों को इसमें नज़र नहीं आ रहा होता। ठहरे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको भी पता चले आपका टीचर कितना काम करता है। ये वेला नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे। पेपर फॉर्मेट से देखो
तो ये नो मुझ पे क्लेम आ जाए कॉपीराइट इसका कि आपने क्वेश्चन पेपर, ये देखें ये टेबल बना हुआ है अगर आप गौर से देखेंगे तो ये क्वेश्चन पेपर सीएस का है ना। तो अगर आप देखेंगे अब आप बोलोगे सर वो लकीरें क्यों नहीं नज़र आ रही, अगर यही बात है तो हम भी ख़त्म कर सकते हैं। इस सारे को करेंगे सिलेक्ट, होम पे आएंगे, ये देखें बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पर आते हैं हम कहते हैं नो बॉर्डर, ये देखें। तो बेसिकली वो फॉर्मेट टेबल में रहेगा, स्पेसिंग उतनी ही रहेगी, लेकिन देखने वाले को लगेगा कि आपने इसकी सेटिंग ऐसी की है कि टेक्स्ट इस तरह नज़र आ रहा है। क्योंकि हम लोग अलाउ नहीं होता कि हम टेबल यूज़ कर सकें क्वेश्चन पेपर में, तो हम उस बॉर्डर को रिमूव कर देते हैं। ऑल दो अगर क्योंकि मुझे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्क्स भी लिखने होते हैं, ठीक है। फिर आप में से कुछ खवातीन ऐसी भी होंगी, मैं इसको पहले दोबारा कलर देता हूँ, ऑल बॉर्डर्स पे जाता हूँ, तो ये सारा बॉर्डर आ गया। पे टेबल डिज़ाइन पे जाते हैं, यहाँ पर देखें हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं, इसको सेलेक्ट करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पूरा फॉर्मेट बना पड़ा हुआ है। ये देखें आप जोन सा आप सेलेक्ट करोगे वो एज इट इज़ आपके टेबल को वो उस फॉर्मेट दे देगा। लेकिन कोशिश ये करनी है कि जब एकेडमिया में हम काम करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो उसके अंदर ऑरेंज कलर डालना, रेड कलर डालना, जिन्हें जर्दा चावल तो नहीं बनाने ना, या मिसाल के तौर पर कोशिश करें लाइट कलर यूज़ करें। अगर आपने देखा तो आपका टाइम टेबल जो है वो आपका शायद में ऐसे ग्रे कलर यूज़ होता है बॉक्सेस के अंदर, वो मैंने कलर दिया हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वालों का जो, हाँ आप लोगों का अलग है, कंप्यूटर साइंस का जो हम लोगों ने कलर रखा हुआ है डार्क ब्लू रखा हुआ है। मैनेजमेंट साइंसेस वालों का वो जो पीच कलर होता है वो दिया हुआ है, ताकि हम लोग कलर की डिफ्रेंसिएशन कर सकें डिपार्टमेंट की है। तो कहने का मतलब ये है कि बसा औकात आप लोगों को कलर यूज़ करना भी पड़ जाता है, लेकिन कलर यूज़ करने के लिए भी टेक्निक होती है। ये नहीं है कि मैं ये कलर दे दूँ, ये तो लग रहा है कि कोठरी में कोई शादी हो रही है और ये खातून जेवर पहन रही है। येलो बेटा, सबसे बड़ा येलो का नुकसान पता क्या है? हाँ नज़र ही नहीं आता। ये देखो सही लग रहा है कि मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों वाला, पता वो भी ऐसे कलर यूज़ करते होते हैं। ये चीज़ समझ आइए आप लोगों को। प्लीज़ अपनी जब असाइनमेंट बनाते हैं इसको प्यारा बनाया करें। मैंने खुद ये चीज़ नोटिस की है, मैं 2 ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा चुका हूँ। मैंने बैरिया में पढ़ाया है, उसके बाद मैंने मस्ट में भी एक सेमेस्टर पढ़ाया है, दैन मैं इधर नमल में आया हूँ। अगर कोई पेपर खूबसूरत लिखा गया हो या अगर कोई असाइनमेंट एक अच्छे तरीके से तैयार की गई हो, मैंने ये साइकी नोटिस किया कि टीचर बड़ा कम ध्यान देते हैं बच्चे के कंटेंट के ऊपर कि उसने क्या लिखा हुआ। अगर हैंड राइटिंग ही गंदी है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर आप लोगों ने आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का लिखा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा टीचर को ज़्यादा वक्त पड़ेगा उसको पढ़ने में, जब उसको ज़्यादा तंगी पड़ेगी इसको चेक करने में। 80 पेपर्स हैं उसके पास, उसके ऊपर डेडलाइन है 3-4 दिनों की, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, वो ज़्यादा नंबर काटेगा आप लोगों को। तो राइटिंग बेशक वो आपका डॉक्यूमेंट हो या हैंड रिटन हो, उसको खूबसूरत रखा करें। मेरी क्लास की एक स्टूडेंट थी, मुझे उसकी टेक्निक बड़ी पसंद है और वो मैं आज तक यूज़ करता हूँ। वो अभी मेरे से यूनाइटेड नेशन में है। वो क्या करती होती थी, उसके पास एक परफ्यूम थी, ये आजकल बॉडी मिस्ट जो होती है जो आप लोग लगाते होते हो, एक होती है परफ्यूम होती है, एक बॉडी मिस्ट होती है। तो मुझे भी शादी के बाद पता चला था कि मुंह पे लगाने वाली क्रीम अलग है और पैर पे लगाने वाली अलग होती है, वरना हम भी एक ही यूज़ करते होते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मेरी क्लास की मेरी कलीग थी, तो वो क्या करती होती, जब वो असाइनमेंट बनाती थी ना, वो पेपर रखती थी सामने और उसके ऊपर ना बॉडी मिस्ट फेंकती थी बैक साइड के ऊपर, ठीक है। खुशबू आती थी, वो क्या करती थी साथ ही असाइनमेंट फाइल में डालती थी, बंद कर देती थी। मुझे लगता था यार क्या मतलब बेवकूफ़ों वाला काम है। लेकिन अगर आप लोग नोटिस करो, जब असाइनमेंट की फ़ाइल खुली है किसी के सामने, उसका मूड अगर ख़राब भी है तो खुशबू उसको इतनी अच्छी आ रही है कि उसका मूड अच्छा हो जाएगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मैं इतर यूज़ करता होता हूँ। जब मुझे मेन कैंपस में कोई बहुत मसला हुआ हो ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इतर लिया, इतर तो बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है। इतर लिया, हाथ पे लगाया, ऐसे मसला, और एक बार शीट अपने हाथ से गुजारे हैं। मुगलिया दौर के अंदर जब एक कासद के थ्रू एक पैगाम किसी दूसरे बादशाह को पहुंचाया जाता था, तब भी ये चीज़ होती थी। एक अच्छी कम्युनिकेशन, आपके सामने एक बंदा आ रहा है जिससे बहुत स्मेल आ रही है, आप उससे ज़्यादा बात करना पसंद करेंगे, जिससे खुशबू आ रही है उससे ज़्यादा बात करना पसंद करेंगे, जिससे खुशबू आ रही है भाई।
तो ये भी अच्छा, मेल स्टूडेंट का मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, यहाँ पे फीमेल भी हैं। अल्लाह जाने, हो सकता है कि घर में किधर बैठे होते होंगे, एक बच्चे ने दाल गिराई हुई थी मेरी असाइनमेंट के ऊपर, और है भी चने की थी, मतलब इतनी विजिबल थी वो। फिर ठीक है, आप लोगों का जिस्म है, आप लोगों को पसीना आता है, भाई पूरी कोनी नंगी करके उसके ऊपर लिखने का क्या मकसद है? आपको ये पता है कि इंसान की स्वेटिंग की वजह से वो पेपर जो होता है वो अकड़ जाता है, तो जब कोई खोलेगा तो उसको नज़र आएगा कि स्वेट की वजह से चीज़ हुई है। अगर मेरी तरह का बहुत बड़ा ऑब्जर्वर है तो वो लाजमी देखेगा। और अगर किसी को आप ये बता दो कि यार किसी का स्वेट लगा हुआ है पेज के ऊपर, पेज पकड़ोगे आप लोग? कभी नहीं पकड़ोगे। और ह्यूमन स्वेट की स्मेल होती है, इसलिए हम कहते हैं कि बॉडी मिस्ट इस्तेमाल करनी चाहिए कि कम से कम स्मेल ना हो, अगर खुशबू भी नहीं आ रही तो जब आप लोग असाइनमेंट बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि आपकी चीज़ें। फिर ये हमारी एक स्टूडेंट होती थी वहाँ पे मिशेल, ये जो मैंने अभी बताया, उसकी सिस्टर यहाँ पे पढ़ती है छोटी। वो क्या करती थी, वो जो उसकी अम्मी शायद सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, तो वो जो बॉर्डर होते थे ना वो लैस लगा के करती होती थी। ठीक है, कुछ मामला में अगर आप होम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो, उसमें चाहे कंप्यूटर साइंस का लैस के साथ कोई लेना देना नहीं है, मोती सितारों के साथ वो जो स्प्रिंग वाली क्या दबकी बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, वो हो गया। मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बना रहे हो। अगर आप मैम तैयबा आपको कह रही हैं कि ये बाहर आप लोगों ने वो चार्ट लगाना है, जो कि आप लोगों ने शायद बोला भी गया होगा कि यार एक थोड़ा सजाएं, जो आगे आप लोगों ने नहीं सजाया, ठीक है, चले तो उस पर प्यारा लगेगा, आप जो मर्जी लगाओ, उसके बाद चिया सीड्स फेंक दो बेशक, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग एक डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हो, एक असाइनमेंट जमा करा रहे हो, और उसके ऊपर आप लोगों ने जो है वो थूक लगा हुआ है पेज खोलने के लिए, और वो निशान पड़ा हुआ है ऊपर, जूस गिरा हुआ है, कॉफ़ी गिरी हुई है, बच्चे करते हैं ऐसा। ये कोई, हम टीचर है ना, हमें पता है। अभी लास्ट हम पेपर चेक कर रहे थे, किसी ने रेड वेलवेट केक फेंका हुआ था उसके बाद, मुझे नहीं पता वो एग्जाम में किधर से लेगा, खुशबू होती है ना, पता चल जाता है। हम जब बताओ कि आपने डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा बनाया है, असाइनमेंट बहुत अच्छी बनाई है, अपनी मेहनत की हुई आप लोगों ने, ठीक है, लिपस्टिक का निशान पड़ा हुआ है उसके ऊपर, आप मुझे बताओ चेक करने वाले के दिमाग में क्या इंप्रेशन आएगा? वो बोलेगा यार ये भी फजूल सा बंदा है, करो जी नंबर थोड़े दो। हो सकता है आपने बहुत अच्छा लिखा हो, तो आप में से वो बच्चे जिन लोगों को ये लगता है ना कि मैंने बहुत अच्छा लिखा हुआ था, पता नहीं टीचर ने नंबर क्यों नहीं दिए, सबसे बड़ी मेन रीज़न ये होती है, एज अ टीचर साफ लिखें। मैंने किसी बच्चे को नहीं था कहा कि प्लीज़ क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन लिखिएगा, आंसर शीट के ऊपर पूरा पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने इसको पढ़ के क्या करना है? ऐसे बच्चे भी हैं, मैं सीएस के बच्चों को प्रैक्टिस कराता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो उस पर प्रॉपर नोट लिखें कि ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है और फलानी शीट नंबर पे जाके मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। वो जो चेक कर रहा होगा ना, उसको अच्छा चलो मैं दोबारा वही शीट खोल के चेक कर लेता हूँ, आसानी है ना उस बंदे के लिए। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंटेशन आप जितनी मर्जी अच्छी कर लो, अगर आपने उसको प्रेजेंट अच्छा नहीं किया हुआ, बेशक वो यहाँ पे खड़े होके दे रहे हो, आप लोग यहाँ पे क्या खड़े होके दे रहे हो, आंखें आपकी साफ नहीं है, ना के बाल आप लोगों के नज़र आ रहे हैं। और मैं बताऊँ अभी नमल में एक फ़ायदा ये कि एलईडी है ना, तो एलईडी का ये कि आपके ऊपर लाइट एक्सपोजर इतना नहीं है। मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा कर पहले आया वहाँ पे तो प्रोजेक्टर होता था, और आपको पता है कि प्रोजेक्टर की बहुत हाई बीम लाइट होती है, ठीक है। फिर हाई बीम लाइट के अंदर लड़कों का स्पेशली प्रॉब्लम, कपड़े सेट कर रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन के दौरान, बाल सेट कर रहे हैं अपने, ठीक है, उस दूसरे को फ़ोन दे रहे हैं मेरी वीडियो बनाना प्लीज़, ये कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपका प्रेजेंटेशन में अपने ख़वातीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अपने ग्रुप को सुपरवाइज करता हूँ भी फाइनली प्रोजेक्ट के लिए उनको क्लियर कहता हूँ, जो लड़की मुझे प्रेजेंटेशन के दौरान दुपट्टा सीधा करता हुआ नजर आ जाए मैं उसके नंबर काट देता हूँ, इसलिए क्योंकि आप प्रेजेंट करने के लिए आए हुए हो और वहाँ पर आप अपना दुपट्टा सेट कर रहे हो। भाई अगर आपने वाकई में शरीयत को फॉलो करना है तो प्लीज़ पिन अप करके आओ ना, वहाँ पर खड़े होकर आप अपने बुरके सेट कर रहे हो, ये पता नहीं किधर से फंस गया ये होता है। हम लोग कितना 4-5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। कहने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंटेशन आप जितनी मर्जी अच्छी कर लो, ये तब तक आपको फ़ायदेमंद नहीं देगी जब तक आप उसको प्रेजेंट अच्छा नहीं करोगे। लड़कों का क्या होता है, सर ये वो बात भी ऐसी करते हैं, सर ये असाइनमेंट आपको जमा करवानी थी, सर ये ले ऐसे जमा करा, मेरे टेबल के ऊपर ना ऐसी असाइनमेंट्स पड़ी हैं, जाके देख ले, मैंने चेक भी नहीं किया, नंबर ऐसे दिए हैं इनको। तो इसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है। हमारे टाइम में शायद मुझे ओसीडी का प्रॉब्लम है, अब जिन टीचर्स को ओसीडी का प्रॉब्लम है वो तो बच गए इस चीज़ की वजह से, ठीक है। यहाँ मिसाल के तौर पर क्या करेंगे, पेपर इतना, अब आप ऑब्वियसली बात है किसी को असाइनमेंट जमा कराने के लिए जा रहे हैं, सपोज दिस इज द असाइनमेंट, ठीक है, गर्मी का मौसम है,
ठीक है, आपने सारी आपको असाइनमेंट देनी थी, मैंने बड़ी औखी औखी रात को 2 मिनट चैट जीपीटी से दे के बनाई। ठीक है, आप दे रहे हो और मुझे नज़र आ रहा है कि वो पसीने का जो पानी है ना वो पे शीट के ऊपर तैर है। तो भाई उसके ऊपर प्लास्टिक शीट, हम भी जाके अपने टीचर्स को जमा करवाते होते, हम प्लास्टिक शीट लगा के फिर जाते थे। स्वेटिंग आना हाथ में बहुत नॉर्मल बात है, होती है, सबको होती है, लेकिन अगर आप लोगों को पसीना आ रहा है तो आप कम से कम उसको इस तरह जमा कराओ। अब आप फिर बोलो कि मैं डॉक्यूमेंट सर दिशान ने इतना अच्छा बनाना सिखाया था, मैंने वो भी बना के देख लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी मेरे नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि जब आप असाइनमेंट बना रहे हैं बेशक गाने लगा के करें, कोई मसला नहीं है, बेशक खाना, लेकिन देखें कि खाना आप रख किधर रहे हो। आपको ये पता है कि जो चीज़ भी आप खाते हो उसकी एक स्मेल होती है। लोगों के पास बड़ी बड़ी टेक्निक्स हैं। एक स्टूडेंट थी मेरी किंग्स कॉलेज के अंदर, उसके मुझे एक आइडिया, आपको पता है कि आजकल एक पेपर सोप आता है, एक कागज़ की तरह का होता है, वो आप वॉलेट्स में भी रख सकते हो, तो आप उस पर हाथ रगड़ते हो तो वो पेपर सोप से वो झाग बन जाती है। तो वो क्या करती थी, पेपर के कोने पे ना असाइनमेंट के लास्ट पेज पे उसको रगड़ देती थी, तो उससे क्या होता था, अब हम पेपर धोना तो हमने होता नहीं था कि झाग निकलेगी उससे, लेकिन फ़ायदा क्या होता था उससे कि वो जो पेपर की खुशबू होती थी ना साबुन की, वो आती थी। टेक्निक्स आप लोगों के पास हैं, इम्प्रेस आप लोगों ने करना है, टीचर ने आपको इम्प्रेस नहीं करना। हम टीचर सुबह उठ के नहा के परफ्यूम लगा के आ जाते, हमारे लिए बड़ी बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितना मर्जी अच्छा डॉक्यूमेंट हो, अगर उसको आपने प्रेजेंट ही अच्छे तरीके से नहीं किया हुआ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं होती, उसके लिए पावर पॉइंट होता है जो हम अगले हफ्ते करेंगे इसके ऊपर काम। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि अब जो आपको टीचर देखें, एक तरीका ये है कि आप एचओडी से पहले ही पूछ लें कि मैडम हम लोगों का डिपार्टमेंट के लिहाज से फॉन्ट फॉर्मेट कौन सा है। वो मैडम आपको बता देंगे कि आप टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करें, कुछ लोगों का एरियल है, कुछ लोगों का हेल्वेटिक है। फॉर एग्जांपल आप वो कहती हैं जी मेरा फेवरेट स्कूल बुक यूरेलिक है जो अभी इस पर इंस्टॉल नहीं है, लेकिन मैं दूसरा जो मेरा फेवरेट है वो बुक मैंड ओल्ड स्टाइल। अगर आप इसको चेक करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मेरा फेवरेट है, मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, जिसमें मैं ऑफिशियल काम करता हूँ। कुछ लोगों के फॉन्ट आप एरियल में देखोगे वो भी बहुत प्यारा होता है, ये देखें प्यारा लग रहा है ना, लेकिन आपको मैं ना कुछ बच्चे ऐसे भी दिखाऊंगा जो ये फॉर्मेट चूज़ करते हैं। ये देखना, अब मुझे एक चीज़ बताओ, मेरे पास क्लास की स्ट्रेंथ है 20-25, मार्क्स मैंने आज लगाने, ठीक है, घर में मेरे घर में मेहमान आ गए जिन्होंने मुझे बगैर बताए आना था, गोश्त घर में है नहीं है, ठीक है, और मैं ये असाइनमेंट चेक कर रहा हूँ, क्या नंबर दूंगा मैं? क्या लगता है आप लोगों को, ये कोई वो जो क्या कहते हैं हॉरर शो की आप बना रहे थे, ये वो है या क्या है? तो फॉर्मेट टीचर से पूछ लें पहले, बेहतर तो ये है कि आप एचओडी से एक बार जाके पूछ लें कि मैडम हमने असाइनमेंट बनानी होती है, सर दिशान ने कहा था कि एक बार पूछ लें कि फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, तो वो आपको बोल देंगे टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करेंगे, फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करें, पर फ़ॉन्ट भी एक इंसानों वाला यूज़ करें, ये भी अच्छा है। हम कोडिंग के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, कोड अगर लिखना हो तो, लेकिन अगर ये लिख रहे हो तो भाई क्यों, मतलब शादी का कार्ड था, शादी के कार्ड पे फॉर्मेट होता है ना जी। कहने का मतलब ये है कि वो फॉन्ट फॉर्मेट चूज़ करें जो इंसानों वाला हो। जिस तरह हम इंसान हैं ना, तो हम वैसे तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट भी देखे हैं, मिसाल के तौर पर मतलब कपड़े भी बड़े अजीब से पहन के आएंगे, लेकिन कहने का मतलब इंसान है ना हम लोग सो करके, तो जो एक इंसानों का एक रवैया, एक तरीका है काम करने का, उसी तरीके से करें। वो खातून बोर होगी और वो कह रही या अल्लाह इसका एक्सीडेंट करा दो आज, ये किस बंदे को तुमने हमारे मसलत, सर मेरे पैसे वापस कर दें जो मैंने आपके कोर्स के लिए दी, यही चल रही है दिमाग में बात। हाँ मुझे पता है, तो खैर कुछ नहीं होता, हम भी अपने टीचर को ही कहते थे, मुझे नहीं पता, मैं नाम नहीं लूँगा, मीरपुर पब्लिक स्कूल में मैं जब दुबई से पाकिस्तान आया तो मैं पहले मीरपुर पब्लिक स्कूल गया, वहाँ पे मैडम बड़ी सख्त थी, तो मैंने कहा अल्लाह करे इस बेचारी का एक्सीडेंट हो जाए, मतलब, पर मैडम की शुक्र है मैडम मरी नहीं, लेकिन उनकी टांग टूट गई, तो अभी भी उनकी, अब तो फोत हो गई है लेकिन उनकी टांग टूटी हुई थी। हाँ, तो कहने का मतलब बच्चे भी बदमाश, हम भी देते रहे टीचरों को, अल्लाह करे मर जाए, नंबर थोड़े दिए हैं, मैं चैट जीपीटी से पढ़ती रही हूँ, इसका क्या अक्ल है, इसको क्या पता। आजकल बच्चे ये भी बहुत बोलते होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ टूल्स लिखवाता हूँ आप लोगों को जो आप लोगों की हेल्प करेंगे जब आप लोग असाइनमेंट। नंबर 1, चूँकि आप लोगों का इंग्लिश वाले बच्चे हो, आपका लिटरेचर का काम ज़्यादा आएगा, तो मेरा जो फेवरेट टूल है लिटरेचर के लिए, मैं उसके लिए जैस्पर एआई यूज़ करता हूँ, JASPER, दिस इज अ फ्री, मैं फ्री टूल बता रहा हूँ ताकि आप ये ना हो कि सर आपने तो पैसे मांग लिए, उसके तो पैसे दें।
जैस्पर JASPER, वो आप इस गूगल से भी सर्च करोगे, मैं भी स्पेलिंग कर देता हूँ .ai। अगर आपने कभी कंटेंट लिखना हो तो जैस्पर AI से करें। अब आप लोग बोलोगे अच्छा दूसरी वेबसाइट लिखें, humanoid.ai, ह्यूमन इंसान वाला और आगे नॉइड .ai, या गूगल से सर्च करोगे मैं भी शायद आपको एग्जैक्ट लिंक भी मिल जाए। अगर आप लोग जैस्पर AI यूज करते हो या humanoid.ai यूज करते हो, कोई भी प्लेजरिज्म टूल उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। दैट्स मीन कि अगर आपने AI से भी हेल्प ली है और आप लोगों ने उसे असाइनमेंट बना लिया है और टीचर भी मेरी तरह का पागल है जिसने बोला है कि मेरे पास प्लेजरिज्म टूल होते हैं ना, मेरे पास अल्टरनेटिव है, तो इसलिए मैं आप लोगों से सॉफ्ट कॉपी मांगता हूँ कि मुझे खुद ना चेक करना पड़े, मैंने इसमें फ्री में डाल दी है, तो वो मुझे आधे घंटे बाद पूरी रिपोर्ट चेक करके बता देगा कि इसमें कितना AI प्लेजरिज्म किस जगह से उठाया गया, कौन सा टूल यूज किया गया। तो अगर ये दो वेबसाइट आप यूज करोगे तो इसका फायदा ये होगा कि ये डिटेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब ये ना किसी की साइड में बनाओ, बहुत सर दिखाने में सिखाया, ये तो हमारा पार्ट था। तो ये दो टूल्स यूज़ कर लें। इसके अलावा आप लोग ज़्यादातर कौन सी AI टूल यूज़ करते हो रिसर्च के लिए या चीज़ें ऐसा? क्यों ChatGPT क्यों यूज़ करते हो? मैं आपको दो टूल दिखाता हूँ, वो यूज़ करो। नंबर 1 पे गूगल का जेमिनी यूज़ करें आप लोग। गूगल का जेमिनी ज़्यादा अच्छा आंसर देता है एकेडेमिया का एज़ कम्पेयर टू ChatGPT। मैं यहाँ पे खोल के दिखाता है जेमिनी। आप बार्ड लिखते हैं BARD, जेमिनी को हम बार्ड भी बोलते होते हैं, BARD। इसके लिए वो आपकी जीमेल मांगेगा ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ChatGPT आप लोगों को अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर आंसर करेगा, ठीक है। जेमिनी जो आपको देगा ना, जेमिनी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो आपको देगा लेटेस्टली, और जो आप उसको बताओगे ना वो उस हिसाब से आंसर देगा आपको। इससे भी एक एडवांस टूल बताता हूँ, ग्रॉक लिखें, GROK या GORK भी होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं वर्डिंग पता। यूज़ किया? हाँ। तो अगर आप ग्रॉक यूज़ करोगे तो आप ग्रॉक को अगर गाली दोगे ना तो वो भी वापसी पे आपको गाली देगा, मतलब इतना हाईली इमोशनड है। तो आप नॉर्मली, मैं यूनिवर्सिटी के क्या करता हूँ, मैंने जितने भी मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। मैं पहले अपनी रिकॉर्डिंग बंद करूँ, पता चले कि